अगर मैं आपसे कहूं कि एक अच्छे प्रोग्रामर में और एक एवरेज प्रोग्रामर में क्या फर्क होता है, तो वो फर्क ये होता है कि एक अच्छे प्रोग्रामर को पता होता है कि उसका कोड कंप्यूटर के अंदर यानी रैम के अंदर एग्जैक्टली कहां और कैसे स्टोर हो रहा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद साकिब एंड यू आर वाचिंग बाइट ब्लिट्स यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो आज हम मेमोरी 101 यानी मेमोरी के जो बेसिक्स है उनको क्लियर करेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कंटीजियस मेमोरी क्या होती है, नॉन कंटीजियस मेमोरी क्या होती है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, उस तरह के जो कंसेप्ट्स है जो हमारे जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक टेंशन बनी हुई है, उनकी वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट विद कंसेप्ट 1। सो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि रैम असल में होता क्या है। रैम एक एक्रोनिम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए, जिसको हम लोग यूज करते हैं जब हमें कोई डेटा टेम्पररी कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना होता है, तब हम रैम का यूज करते हैं। और अगर हमें उसको परमानेंट यूज करना होता है तो हम हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी का यूज करते हैं। सो आप रैम को विजुअलाइज करके देखते हैं कि रैम असल में दिखता किस तरह से है। रैम हमारे पास एक ग्रिड होती है जिसके अंदर मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं। वो बॉक्सेस लाखों की तादाद में होते हैं। यहाँ मैंने जस्ट कुछ को विजुअलाइज करके आपको दिखाया। हर एक बॉक्स के अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर होता है। सो रैम हमारे पास एक ग्रिड ऑफ बॉक्सेस होता है, जैसे कि लॉकर्स। हर एक को आप एक अलग तरह का लॉकर समझ लिया, एक बॉक्स समझ ले जिसमें कोई ना कोई डेटा जो है वो स्टोर होता होगा। अब जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा स्टोर करते हैं, कंप्यूटर को आप कहते हैं कि ये जो डेटा है इसको सेव कर दो, तो कंप्यूटर आता है मेमोरी के पास, वहां पे वो कोई एम्प्टी सा बॉक्स देखता है, उसके अंदर आपकी वैल्यू को स्टोर कर देगा। अब वैल्यू स्टोर हो गई, अगर आपको दोबारा उस वैल्यू को फेच करना होगा या आपको उसको एक्सेस करना है किसी भी पर्पस के लिए, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपका जो पर्टिकुलर डेटा है वो किस बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे हमारे पास लाखों बॉक्सेस पड़े, तो कंप्यूटर को क्या पता कि कौन से बॉक्स के अंदर जाके हमारा डेटा जो है उसको मिलेगा। तो कंप्यूटर इस चीज के लिए यूज करता है मेमोरी एड्रेसेस को। हमारे पास हर एक बॉक्स का एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर को पता होता है कि हमारा डेटा किस एड्रेस वाले बॉक्स में पड़ा है और वो जाकर उसको फेच करके ले आता है। यहाँ हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डेटा स्टोर कराना चाहता हूँ, int x इज इक्वल टू 10। हमारे पास जो यहाँ पे x है, हमारे पास वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है, और हमारे पास वैल्यू है जो इस डेटा टाइप के अंदर स्टोर होगी। तो अब क्या होगा, हमने ये लिख दिया, इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, वो सबसे पहले आएगा रैम के पास। रैम में देखेगा कि कौन सा बॉक्स खाली है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास फर्स्ट वाला बॉक्स है वो एम्प्टी पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो कंप्यूटर उस बॉक्स को नेम देगा जो हमने वेरिएबल का नेम लिखा होगा। यहाँ पे मैंने x रखा है तो इस बॉक्स का नाम जो है x हो जाएगा। इसके अंदर डेटा क्या स्टोर करेगा, जो हमारे पास 10 डेटा है या जो वैल्यू है इसको वो लाके यहाँ पे स्टोर कर देगा। और इस मेमोरी के जो बॉक्स है इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस टाइम पे इसका एड्रेस है वो 1001 है, अगले का 1002, फिर 3, फिर अप टू सो ऑन, ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब जब मुझे इस x को प्रिंट कराना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिंपल से लिखता हूँ सी आउट x, मुझे इस x के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी उसको प्रिंट करवाना है। तो कंप्यूटर आएगा, कौन सा वेरिएबल हम लोग प्रिंट करें, x प्रिंट करें, x वो देखेगा कि x की वैल्यू कहाँ पे, x की जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, वो देखेगा x का जो मेमोरी एड्रेस है वो 1001 है। तो यहाँ पे आएगा जो वैल्यू इसके अंदर पड़ी होगी उसको प्रिंट करके हमें दे देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास जो एक बॉक्स का साइज होता है वो हमारे पास 1 बाइट होता है, जिसके अंदर हम 8 बिट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इंटीजर है, तो इंटीजर कितना वैल्यू स्टोर करता है, वो 4 बाइट्स की वैल्यू स्टोर करता है। कितनी हमारे पास 4 बाइट्स जो है वो इंटीजर फेच करके अपने पास रखता है, या फिर 32 बिट्स जो है अपने पास स्टोर करके रखता है। अब जब इसने कोई एक बॉक्स लेना होगा तो सिर्फ एक बॉक्स नहीं लेगा, ये उसी हिसाब से जो है 4 बॉक्स कब्जे में ले। अब वैल्यू बेशक एक बॉक्स में आ जाए, वैल्यू 2 बॉक्सेस में आ जाए, वैल्यू 3 में आ जाए, वैल्यू 4 में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितना भी इसको जगह रिक्वायर्ड होगी ना, जितना इसका साइज होता है, ये उसी हिसाब से उस जगह को ऑक्यूपाई करके अपने लिए सेव करके रखेगा। और अगर हमारे पास कोई और डेटा टाइप हुआ जैसे कि लॉन्ग हो गया, तो वो क्या करेगा, 8 बाइट्स को स्टोर करेगा, फिर वो यहाँ से सिंपल से 8 बॉक्सेस अपने पास फेच करके रख लेगा। ये 8 बॉक्सेस इसके हो गए, ये अब कोई और ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। बेशक इसके अंदर आप वैल्यू 0 रखो या 1 बिलियन रखो, जितने भी बिट्स में कन्वर्ट होकर आएगा ये उसी हिसाब से उतने बॉक्सेस कवर करेगा। बाकी बॉक्सेस इसके ही रहेंगे, ये किसी और को उनको एक्सेस करने नहीं देगा। सो व्यूअर्स, ये तो हमारे पास सिंपल सा पहला कंसेप्ट था कि रैम और मेमोरी एड्रेसेस होते क्या और किस तरह से काम करते हैं। सो व्यूअर्स, अब बात करते हैं अपने सेकंड कंसेप्ट की, कंटीजियस वर्सेस नॉन कंटीजियस मेमोरी। जब भी आप रैम के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं तो आपके पास 2 तरीके होते हैं स्टोर करने के। एक हमारे पास होता है कंटीजियस वे, नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉन कंटीजियस वे। अब कंटीजियस क्या होता है और नॉन कंटीजियस डेटा किस तरह से हम लोग स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तो इसको समझते हैं। आप अपने 4 दोस्तों के साथ किसी सिनेमा हॉल चले गए, ठीक है। अब वहां पे आप टिकट काउंटर पे जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई मुझे 4 टिकट्स दो और वो एक साथ मुझे चाहिए,
ठीक है, गैप ना हो, मतलब हम चारों दोस्त एक साथ बैठना चाहते हैं और टिकट वाला आपको कहता है कि ठीक है, अब मैं आपको 4 सीट्स एक साथ दे देता हूँ, क्योंकि उसके पास सिनेमा हॉल में जगह है जहां पे वो आप चारों को एक साथ बिठा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास तरीका होता है जिसमें हम डेटा को साइड बाय साइड स्टोर करते हैं, इसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 वैल्यूज है, मैंने उनको स्टोर करना है रैम के अंदर, तो मेरे पास जो वैल्यूज है वो है फॉर एग्जाम्पल 10, 5, 7 एंड 4। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे एक साथ स्टोर करना है साइड बाय साइड। तो मैं देखूंगा मेरे पास 4 बॉक्सेस कहाँ पे अवेलेबल है, 1 2 3 4 यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है और शायद कहीं और भी अवेलेबल हो। तो मैं इनको साइड बाय साइड स्टोर करता हूँ, 10, 5, 7, 4। ये जो पास वे हो गया ना डेटा को स्टोर करने का, ये हमारे पास होता है कंटीन्यूअस वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। ये हम लोग मेनली यूज करते हैं एरेज के अंदर। एरेज को हम बाद में पढ़ेंगे, बस आप एग्जांपल ले ले। एरेज में इस तरह से डेटा जो है स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी। अब फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग 4 दोस्त हैं, आप गए सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल ऑलमोस्ट फुल है, उसमें कुछ सीट्स हैं लेकिन वो अलग अलग जगहों पे अवेलेबल है, एक साथ आपको 4 सीट्स नहीं मिलने वाली। तो अब आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, अलग अलग सीट्स लेते हैं, ठीक है, और अपने पास एक पर्ची लेते हैं जहां पे आपको पता होता है कि मेरा जो फ्रेंड 1 है वो नंबर 1 सीट पे बैठा है, अगला फ्रेंड नंबर 10 पे बैठा है, अगला वाला जो है 20 पे बैठा है, ताकि आप जब वापस निकलो तो आपको पता हो आपके दोस्त कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। यानी डेटा आपस में रिलेटेड है, चारों दोस्त आप दोस्त हो, रिलेटेड आपस में, लेकिन आपको साइड बाय साइड वहां पे जगह नहीं मिल रही, तो आप क्या करते हो, अलग अलग सीट्स बुक कर लेते हो। सेम मेरे पास यही डेटा है, ये मेरे पास मेमोरी की कंडीशन है, मैं एक साथ जो है डेटा को स्टोर नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास जगह ही नहीं है, तो मैं करता हूँ नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी को यूज करता हूँ। 10 को मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टोर करता हूँ, 5 को मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ, 7 को मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ और 4 को यहाँ पे स्टोर करता हूँ। डेटा अलग अलग पड़ा हुआ है, लेकिन अब इनको लिंक कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि मेमोरी तो बहुत बड़ी है, डिफरेंट टाइप का डेटा पड़ा है, लेकिन हमारे पास एक ही टाइप का डेटा है, हमने इस एक ही डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखा हुआ है, लिंक डेटा है, तो हम इसको कैसे लिंक करेंगे। 10 को हम लोग एड्रेस दे देंगे इसका, फॉर एग्जाम्पल इसका जो एड्रेस है वो 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। इस वाले बॉक्स का एड्रेस हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 6 है, तो हम 10 को एड्रेस देंगे कि नेक्स्ट वैल्यू कहां पड़ी हुई है, 6 के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो इसके पास आ जाएगा, सेकंड वैल्यू में मिल गई। अब इसको हम बताएंगे हमारे पास जो अगली वैल्यू है वो हमारे पास 1 1 के ऊपर पड़ी हुई, 7 को हम एड्रेस देंगे 1 1 वाला, तो अब 7 को पता होगा कि मेरे पास जो वैल्यू है वो कहां पे पड़ी हुई है, 1 1 के ऊपर पड़ी हुई है। इस तरह से हम इनको लिंक करते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 10 के पास इन सब का एड्रेस हो, जितने भी बाकी डेटा है सबका एड्रेस 10 के पास हो। ऐसा भी हो सकता है कि 10 के पास 2 का एड्रेस हो या 3 का हो या 4 को। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे, जब हम उनको पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि हमारे पास एक वैल्यू के पास हम लोग कितने जो है एड्रेसेस वहां पे स्टोर करा सकते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में कंटीन्यूअस मेमोरी वो होती है जब आप डेटा को साइड बाय साइड एक साथ स्टोर कराते हो, और नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी वो होती है जिसमें हम डेटा को मल्टीपल एड्रेसेस के ऊपर स्टोर कराते हैं, लेकिन उनको एड्रेस के थ्रू या पॉइंटर्स के थ्रू उनको आपस में कनेक्ट करवाते हैं। सो वर्ड्स नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है वो है पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स हमारे पास एक तरह के स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर हम मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। नॉर्मल जब हम लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े थे उनके अंदर हम क्या करते थे, डेटा को स्टोर करते थे, कोई नंबर स्टोर कर दिया, कोई स्ट्रिंग स्टोर कर दी, कोई कैरेक्टर स्टोर कर दिया। जैसे फिर हमारे पास यहाँ पे मैंने 5 सेव किया हुआ है, डेटा है हमारे पास 10 मैंने एक वेरिएबल के अंदर सेव किया, ये हमारे पास डेटा है। तो नॉर्मल वेरिएबल्स वो थे जो हमारे पास कोई डेटा स्टोर करते थे। पॉइंटर्स हमारे पास वो स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम एड्रेसेस को स्टोर क्यों करवाते हैं। वैल्यू स्टोर करना तो समझ में आता है, हम एड्रेस को क्यों स्टोर करवा रहे हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि हमारी वैल्यू जो वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पड़ी हुई। अब हम एक ही वेरिएबल के अंदर डेटा के साथ एड्रेस तो नहीं स्टोर कर सकते ना, तो हम उसके लिए मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज करते हैं। एक हमारे पास डेटा वेरिएबल होता है, नेक्स्ट हमारे पास उसका पॉइंटर वेरिएबल आता है। डेटा जो करंट डेटा है जिस वैल्यू के ऊपर आपको चाहिए वो वहां पे आपको मिल जाएगी। अब उसके बाद अगला डेटा कहां पे पड़ा हुआ है तो ये आपको बताएगा एड्रेस। ये इसके अंदर उस नेक्स्ट वैल्यू की के अगली वैल्यू मेमोरी में कहां पे पड़ी हुई है उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर होता है, ताकि हमें जो है वो मेमोरी के अंदर घूम फिर के कोई चीज ढूंढनी ना पड़े, वो हमें डायरेक्टली उसका एड्रेस मिल जाएगा और हम उस पार्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जाके उस डेटा को फेच करेंगे। फिर से उस डेटा के साथ भी कोई और एड्रेस होगा जो हमें कोई नेक्स्ट वैल्यू तक लेके जाएगा। तो पॉइंटर्स हमारे पास वो स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर क्या करते हैं, मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि रैम होता क्या है, उसको विजुअलाइज करके देखा, उसके अंदर जो लॉकर या बॉक्सेस होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, उनके अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस मेमोरी क्या होती है, नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी क्या होती है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बिग ओ नोटेशंस के बारे में। अब सिंपल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि एक कोड दूसरे कोड से बेटर है। दो प्रोग्रामर्स उन्होंने दो कोड लिखे, हम उसको कंपेयर किस तरह से करेंगे कि ये वाला कोड अच्छा है, ये वाला कोड बुरा है, दोनों जो है सेम काम कर रहे हैं, दोनों अपनी वैल्यू प्रोवाइड करके दे रहे हैं,
तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोड अच्छा है या बुरा है? इसके लिए हम यूज करते हैं बिग ओ नोटेशंस को। तो नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।